Hello everyone. Let's discuss about relationship. Relationship, I think that is the like one of the most disturbing moment when आपका relationship break off होता है. Because जिसके साथ भी आपका break off हुआ है, आप इमोशनली डीपली बहुत उनके साथ कनेक्टेड हो गए. So when I say relationship, it can be like your parent, your sibling, your boyfriend, girlfriend, whosoever. So it is like common relationship. अब बात यह है कि जब ब्रेकअप होता है आप इमोशनली डिस्टर्ब हो, बहुत ज़्यादा सैड हो कि ऐसा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड कि रिलेशनशिप मेरा ब्रेकअप हो गया. दो आई डिड माई बेस्ट टू दिस रिलेशनशिप, बट फिर भी ये एकदम मेरे को टोटली इंटरनली तोड़ गया. सो वाई इट हैपेंड एंड अब आगे क्या करना है. वन थिंग नोट करिए, नथिंग इज़ परमानेंट इन लाइफ. कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है. जो भी हमारी लाइफ में आता है वो इसलिए आता है कि कुछ हमें लर्निंग दे रहा है. हमें उस सारी मूवमेंट से, उस सारे टाइम से एक लर्निंग लेनी है. वो कैसे लेनी है और उसको कैसे अप्लाई करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर थिंग इज़ कि अगर आप लर्निंग नहीं लोगे इस रिलेशनशिप का जो ब्रेकअप हुआ आपका, तो आपका ये पैटर्न 101% रिपीट होगा. आप एक रिलेशनशिप से निकलोगे, सेकंड में जाओगे, सेकंड से थर्ड में जाओगे और सेटल नहीं हो पाओगे. दिस इज़ लाइक दिस हैपन्स लाइक अ पैटर्न. सो इसको कैसे करेक्ट करना है? इसको ऐसे करेक्ट करना है कि आप पहले तो थोड़ा अपने आप को पीसफुल टाइम दीजिए. गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 15-20 minutes. Sit down, have a pen and paper. Just write it down, the happiest moments you spent in that relationship. The happiest moment. Just relax yourself and go to that moment. सोचिए जो happiest moment इस relationship के. Okay. Once you're done, then come to that point that was the worst time on that relationship. जहाँ भी आपको ट्रिगर्स मिले, जहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए डिस्टर्बिंग था, जहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ सहना पड़ा, बहुत ज़्यादा हो सकता फिज़िकल अब्यूज़ हुआ हो, जो भी प्रॉब्लम्स आई उसमें, वो सारा आप इमेजिन कीजिए, सोचिए, उस सारी मोमेंट्स में जाइए. नाउ व्हाई इट हैपेंड. क्या आप उस रिलेशनशिप में ओवर गिविंग थे? थिंक इट. सोचिए, आराम से सोचिए, डोंट बी इन हरी. कहाँ आप ओवर गिविंग थे? ज़रूरत से ज़्यादा दिया आपने उस रिलेशनशिप. सेकंड पार्ट, क्या आप लेस गिविंग थे? एक्चुअली दैट वाज रिक्वायर्ड. आपको टाइम देना था, आपको कुछ ऐसी कमिटमेंट्स थी जो आपको फुलफिल करनी थी, लेकिन आप नहीं कर पाए फॉर ऑब्वियस रीजंस. सो आइदर यू आर ओवर गिविंग और यू आर लेस गिविंग. वन पॉइंट. अनदर पॉइंट, व्हाट वाज ट्रिगरिंग यू. आपका जो पार्टनर थे, जो जिनके साथ भी आपका ब्रेकअप हुआ, वो आपको कब कब ट्रिगर करते थे? वो ट्रिगर करते थे, आप ट्रिगर होते थे, एंड थिंग स्टार्टेड. कि अगर आप ट्रिगर ना होते तो सिचुएशन वर्स ना होती. राइट. आइदर यू वर ट्रिगरिंग योर पार्टनर, आप ट्रिगर कर रहे थे, अननोइंगली आप ऐसी कोई बात बोल देते थे जिससे आपका पार्टनर ट्रिगर हो जाता था. सो ये सिचुएशंस अवॉइडेबल थी, 101% थी, बट नहीं हुई अवॉइड. आपने ओवर गिव किया या लेस गिव किया, आपने ट्रिगर किया या आप ट्रिगर हुए, जिससे सिचुएशन वर्स हुई. अनदर थिंग, आप ज़्यादा रिलाई किया, आपने बाउंड्रीज क्रिएट नहीं की. वो सब चीज़ें की जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, या वो सब चीज़ें आपने ज़्यादा कर ली जो आपको एक्चुअली करनी चाहिए थी. आप इससे करना क्या, आपको निकलना कैसे? अगर आप ये सारी चीज़ों को असेस करेंगे, आप नोट डाउन करेंगे, तो विल डेफिनेटली कम आउट विद द रिजल्ट कि व्हाट वेंट रॉन्ग. कहाँ पे एक्चुअली येस आई वाज रॉन्ग, उसने मेरे को बोला तो शायद मैं इस चीज़ पे ना रिएक्ट करता तो शायद बेटर था. अब आगे लाइफ को हमने मूव ऑन तो करना है. डेफिनेटली न्यू रिलेशनशिप विल कम, 100% आपकी लाइफ में नया रिलेशनशिप आएगा ही आएगा. लेकिन अगर आप अवेयरनेस में रहोगे, अगर आप इन लर्निंग से सीखोगे, तो आप नए रिलेशनशिप में कंप्लीटली हील्ड जाओगे, अवेयरनेस के साथ जाओगे
इन मूवमेंट्स के साथ जाओगे कि येस आई नो माई ट्रिगर्स, सो आई वोंट अलाउ दैट ट्रिगर्स टू कम इन टू माई रिलेशनशिप. आई नो वेयर आई एम ओवर गिवर, सो आई मेक श्योर दैट आई डोंट ओवर गिव. I know where I am a less giver, so I will not less give. I know what commitments to make, which I can fulfill, which I can always look for it. I will not ask additional commitments from my partner, which वो आपको प्रेशर में कमिट तो कर गए लेकिन बाद में फुलफिल नहीं कर पाए. सो यू मेक श्योर ऑल दीज पॉइंट्स. अगर आप एक बारी इन पॉइंट्स को सोच के अवेयरनेस के साथ, अपनी कंप्लीट अवेयरनेस के साथ रिलेशनशिप में एंटर होते हैं, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए, आप देखेंगे कि रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चल रहा है. आपके पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, आप उनको समझ रहे हैं, वो आपको समझ रहे हैं, एंड रिलेशनशिप विल बी ब्यूटीफुल. स्टिल आपको लगता है आप इस रिलेशनशिप को कहीं नहीं मैनेज कर पा रहे, आपके अपने पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं, और योर पार्टनर इज चीटिंग अपॉन यू, और योर पार्टनर इज सेइंग समथिंग विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, विच इज़ लाइक अब्यूजिव, और कुछ ऐसा ही है, सो डेफिनेटली that partner is not meant for you, so that is totally toxic. So it's time to move on from that. But sometimes there is very deep love, where there is very deep care, तब इतना अच्छा था बट ये ब्रेक ऑफ हो गया, तो उनमें ये सब रीजंस होंगे. स्टिल यू नीड एनी असिस्टेंस, you can always contact me. I am a trained certified life coach who is expert to handle such kind of situations, who can guide you, who can assist you, who can help you to find solutions कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप को क्रैक कीजिए, अपनी लाइफ ब्यूटीफुल बनाइए. क्योंकि जब आप अपने घर पे अपने रिलेशनशिप में सेटल्ड हैं, पीसफुल हैं, तो आप लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को भी ब्यूटीफुली हैंडल कर सकते हैं. सो रिलेशनशिप इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर लाइफ. तो ये सोल्यूशन नहीं है कि आप जाके कहीं अकेले रह रहे हो, ऑल दोज थिंग्स यू आर डूइंग, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड सोल्यूशन. एंड गोइंग फॉर द थिंग्स विच आर नॉट गुड फॉर योर बॉडी, दैट इज़ अगेन नॉट रिकमेंडेड. सो यू कैन come to me, you can have a discussion with me, you can take a live session with me, and I can definitely guide you on this. So just get connected to me for any kind of relationship assistance. So thank you so much for watching this video.